हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने एक दो मॉडल पेपर्स साइकोलॉजी के लेके आया हूं, जो कि धीर सिंह दाभाई सर के बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे रीट एग्जाम्स को फॉलो किया है इसके अंतर्गत, और बिल्कुल ब्लू प्रिंट के आधार पर बनाया गया मॉडल पेपर है। बहुत ही शानदार है। आप पूरे मॉडल पेपर को देखिएगा और यहाँ से आपके पूरी संभावना है कि कुछ एक क्वेश्चंस तो और क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं टॉपिक्स पे। इस मॉडल पेपर्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि यहीं से क्वेश्चंस आएगा, और 100% है कि इन्हीं टॉपिक्स से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंतर्गत आएंगे। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, और आखिरी में आपको कमेंट्स करके बताना है कि मॉडल पेपर जो है आपको कैसा लगा और इसके अंतर्गत आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर सही आए हैं। तो आखिरी में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे एसकेसी क्लासेस द्वारा भी एक रीट का आयोजन करवाया जा रहा है, जो कि आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप जो है इस पेपर को दे सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका जो सब कुछ है डला हुआ है। देखिएगा, पेपर की शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है, व्यक्तित्व के मापन की बात हो रही है। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को अपने को देख के जाना है। यहाँ है ना, आपको प्रक्षेपी विधियां तो देख के जाना ही जाना है। ठीक है, प्रक्षेपी विधियां जितनी भी है उन सबको देख के जाना है। ठीक है, तो यहाँ सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि, जो कि मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाजमिति और प्रश्नावली। यह राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, समाजमिति। क्या हो जाएगा? समाजमिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख के कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। किस प्रकार आप एक प्रतिभाशाली बालक की जो है सहायता कर सकते हैं? बालक प्रतिभाशाली है, ये चीज ध्यान रखना। केवल नॉर्मल बालक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की बात हो रही है। देखिए, अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, या फिर संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। देखिए, प्रतिभाशाली की जब भी बात आती है तो उसके अंतर्गत अपन संवर्धित प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर भी अपने संवर्धित अधिगम के अनुभव उसको देकर के उसकी सहायता कर सकते हैं। उसको परामर्श की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रतिभाशाली को अधिक समय देने की जरूरत नहीं है, पुस्तकें की जरूरत उसको नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ कंटेंट उसके पास पहले से उपलब्ध होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संवर्धित अधिगम अनुभव देकर ही हम उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकास के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो विकास संचयी होता है, बिल्कुल विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है। विकास जोखिम भरा होता है, बिल्कुल विकास जोखिम भरा होता है। विकास जो है पूर्वानुमेय नहीं होता है। देखिए, नहीं होता है क्या? विकास हमेशा पूर्वानुमेय होता है। कैसा होता है? पूर्वानुमेय होता है, यानी कि इसके बारे में पूर्व में अनुमान लगाए जा सकते हैं और यह एकीकृत होता है। ठीक है, तो यहाँ गलत आंसर क्या हो जाएगा कि ये कह रहे पूर्वानुमान नहीं होते हैं बल्कि ये होते हैं। तो गलत कथन बताना, तो ऑप्शन नंबर 3 अपने यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। देखिए, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम होता ना, एक सक्रिय प्रक्रिया तो है, तो यह ध्यानपूर्वक प्रक्रिया नहीं होगा, रटना होता ही नहीं है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने का भी नहीं। यहाँ ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। सामाजिक विकास कब से प्रारंभ हो जाता है बालक का? काफी बार बता चुका हूँ। पूर्व शैशवावस्था नहीं होगा, विद्यालय पूर्व अवस्था नहीं,
पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। देखिए अब पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है, पूर्व बाल्यावस्था यहाँ आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी क्लास लेके आता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है, सफलता का एहसास करा रहा है। ठीक है, यानी कि उसको एहसास करा रहा है कि तू सफल हो गया है। ठीक है, तो किसी भी चीज का आखिरी में जब एहसास होता है उसके परिणाम को देखने के बाद, तो वहां पर हमेशा कौन सा नियम होता है? प्रभाव का नियम होता है। कौन सा नियम होता है? प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के नियमों की बात हो रही है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम उसने मुख्य नियमों में बताए थे। और गौण नियमों की बात हो तो 5 बताए थे, लेकिन मुख्य नियम जो है वो 3 ही बताए थे। यहाँ राइट आंसर आपके प्रभाव का नियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप कि कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए? सरल, एक तरफ संवाद मूलक या फिर तीव्र? तो देखिए कक्षा शिक्षण जो है वो संवाद मूलक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसकी विशेषता में, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा है? देखिए किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है? सीधी सी बात यह है। तो ये कथन कहने वाले कौन थे? ये कथन कहने वाले कौन थे? आपके स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है एक पुनर्जन्म माना गया है। ठीक है, ये राइट आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसने कहा था? 2 बालकों में, 2 बालक कभी समान नहीं हो सकते हैं, उनकी मानसिक योग्यता समान नहीं हो सकती है। तो 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? क्रो या क्रो, स्मिथ, पियाजे और हरलॉग। तो देखिएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके जो हैं हरलॉग। क्या आंसर हो जाएगा? हरलॉग ने ऐसा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है आपके कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन से होते हैं? सामाजिक, कायिक, वंशागत व वातावरण। और एक और देखिएगा ऑप्शंस यहाँ पे, संवेगात्मक, व्यक्तिगत और वंशागत। तो देखिएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता के जो कारक होते हैं वो सामाजिक, कायिक और वंशानुगत एवं वातावरण होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार पेपर है। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा की बात हो रही तो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? प्यास, भूख, सुरक्षा, प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? प्रतिष्ठा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बताइए? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या फिर अंतःक्रिया? तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा केंद्र बिंदु होता है आपके छात्र। क्या होता है? छात्र। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, छात्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले तो कौन थे भाई? बिने। कौन थे? बिने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? किशोरावस्था के अंतर्गत कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है पियाजे के अनुसार की? तो वहां हो जाएगा आपके औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला देखिए प्राकृतिक बुद्धि, गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर ने प्राकृतिक बुद्धि दिया था। तरल बुद्धि केटल ने नहीं दिया था। क्या तरल बुद्धि केटल ने दिया था? ध्यान रखना। ठीक है, धारणात्मक व्यक्ति आलपोर्ट, गलत हो जाएगा। त्रिआयामी बुद्धि गिलपोर्ट सही है। तो यहाँ गलत कथन पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार अपने सभी दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है। देखिए पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न प्लांट ने, बिल्कुल। कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन,
सही है क्या? कंडीशन ऑफ लर्निंग नहीं, कुर्ट लेविन का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये दो ऑप्शन गलत हो जाएगा। परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, एडवर्ड टोलमैन सही है। व्यवहार के सिद्धांत CL हल सही है। तो यहाँ गलत जो आंसर होगा वो आपके बी हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन कुर्ट लेविन वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिएगा, सही है संज्ञानात्मक मानचित्रण टोलमैन, संयोजनवादी थॉर्नडाइक, आत्मसिद्धि मैस्लो। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी सुमेलित नहीं है। अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण, बगुला भगत, प्रक्षेपण, द्विस्वप्न, हवाई किले बनाना, बीमारी में पलायन, रूपांतरण करना। देखिएगा यहाँ अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब युक्तिकरण हो रहा है, ठीक है। बीमारी में पलायन कर लेना रूपांतरण है। द्विस्वप्न यानी हवाई किले बनाना, ये दिवा स्वप्न होता है, दिव स्वप्न नहीं होता है, ये होता है दिवा स्वप्न, ठीक है। दिवा स्वप्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बगुला भगत, ये प्रक्षेपण के अंतर्गत नहीं आएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपके गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है पूछ रहा है। शतरंज खिलाड़ी स्तनिक में आएंगे, बिल्कुल सही है। और नर्तकी जो है शारीरिक गति में आएंगे, ये भी सही है। शिकारी प्राकृतिक वृद्धि में आएंगे, सही है। तो यहाँ विक्रेता अंतः व्यक्ति, विक्रेता जो है अंतः व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। डेटा राइट परीक्षण, आर्मी बीटा, पीटरसन परीक्षण, पास एलॉग परीक्षण। तो यहाँ हो जाएगा आपके आर्मी बीटा। आर्मी बीटा जो है व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है, ये क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन आपके सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के संबंध में गलत है, गलत कथन ढूंढना है सृजनात्मक बालकों के संबंध में। तो जन्मजात व अर्जित दोनों होते हैं, बिल्कुल। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया होती है, सही है। प्रक्रिया व परिणाम दोनों होते हैं, बिल्कुल। अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया नहीं, अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये हमेशा अभिसारी चिंतन के अंतर्गत जो है आपके प्रतिभाशाली बालक आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि अपने को गलत कथन बताना था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा कि एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, तो यह क्या है? एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, तो यह है बालिका मेहनत कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि, विप्रेरणा या उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी आंसर नहीं होगा, यहाँ उच्च उपलब्धि हो रही है, ठीक है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत कर रही है तो वो उसकी खुद की उच्च उपलब्धि की अभिप्रेरणा है, ठीक है। वो संज्ञानात्मक योग्यता नहीं है। यहाँ राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो शिक्षा बिना बोझ के जो स्लोगन था वो NCF 2005 का था, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत जो सबसे मेन और अहम इंपॉर्टेंट बिंदु था वो था शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। ये NCF 2005 से संबंधित है। अगला देखिए एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, क्रियात्मक अनुसंधान की विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन करना, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन करना, न्यायदर्श कक्षा कक्ष होता है। बिल्कुल यहाँ जो है आपके उपरोक्त सभी विशेषताएं जो है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हो जाएगी। यहाँ उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि शिक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो। क्या कह रहा है कि परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तो उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, तो वह है व्यापकता, वैधता, विभेदीकरण या फिर विश्वसनीयता। तो यहाँ विश्वसनीय हो जाएगा, ठीक है। परिणामों में बार बार अंतर ना होकर के समानता होती है तो वो होता है विश्वसनीयता, ठीक है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए RT 2009 शिक्षक का दायित्व तो नहीं है, 2009 की बात हो रही। प्रति सप्ताह 45 कालांश होते हैं, बिल्कुल सही है। निजी शिक्षण करवाना, देखिए निजी शिक्षण गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं वो नहीं करवा सकते हैं,
तो ये गलत हो जाएगा। स्कूल में नियमित रूप से आना होता है, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना होता है, तो यहाँ राइट आंसर आपके 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सही नहीं है, सही नहीं है। चिंतन स्तर शिक्षण हंट शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होता है। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 से, देखिए आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, सही है। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन नहीं होती है, ये निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ए लगा दिया तो ये पूरा कथन गलत हो गया, तो यहाँ सही नहीं है पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीसीई की विशेषता नहीं है। सीसीई इसको बोलते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन, तो इसकी कौन सी विशेषता जो है नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन होता है, रचनात्मक भी आकलन होता है, पोर्टफोलियो फाइल है, पाठ्य पुस्तक विधि इसके अंतर्गत प्रयोग नहीं की जाएगी। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है। ठीक है, ईगो की बात हो रही है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है ईगो, बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक वातावरण से ईगो उत्पन्न होता है। अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड ने दी थी, प्रोपियम गुण आलपोर्ट ने दिया था, सही है। स्व प्रत्यय का सिद्धांत केटल ने नहीं दिया था, ध्यान रख लेना। ठीक है, स्व प्रत्यय का सिद्धांत केटल ने नहीं दिया, या राइट आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं। ठीक है, असंबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कणा जीन पियाजे, नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलबर्ग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल, तलरूप का सिद्धांत कुर्तलेविन। देखिए तलरूप सिद्धांत कुर्तलेविन राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 यशपाल सही है। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलबर्ग ने बताई थी, ये भी सही है, लेकिन नैतिक तर्कणा नैतिक विकास की ही एक अवस्था है, ये जीन पियाजे ने बता करके कोहलबर्ग ने बताई थी, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। कल मैं आपके कोशिश करूंगा कि इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ। ठीक है, और जिसको भी कल वाला एग्जाम्स देना है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऑफिशियल चैनल पे जाकर के, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कल 13 तारीख को होने वाला है, तो जल्दी से अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप जहाँ से चाहे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एसकेसी क्लासेस के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।